हेलो बच्चों, तो इसके पिछले सेशन में आप एक चर में रैखिक असमीका सीख चुके थे, तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक क्या इसे पढ़ना है, दो चर में रैखिक असमीका। दो चर में क्या, रैखिक असमीका। काफ़ी सिंपल है, आराम से समझेंगे, समझ में आ जाएगा बिल्कुल। तो दो चर में रैखिक असमीका, इसका इंग्लिश क्या लिखेंगे हम लोग, लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। कितने वेरिएबल, दो वेरिएबल। देखो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो यहाँ पे क्या है भाई, दो, मतलब कि दो रहेगा। यहाँ पे क्या, चर, तो दो चर रहेगा। वो कोई भी समीका आ जाए, लेकिन उसमें क्या रहने वाला है, दो चर रहने वाला है। तो चर ऐसा करते हैं ना कि हम मान लेते हैं कि चर क्या चीज़ है, एक्स और वाई है। ठीक है, तो एक चर यहाँ पर एक्स ले लिए और दूसरा चर यहाँ पे क्या ले लिए, वाई ले लिए। अब कहता है क्या कि रैखिक बोलता है, तो जो भी हम चर लेते हैं तो उसका पावर क्या लेंगे, एक लेंगे। अगर पावर हम एक से अधिक ले लेंगे तो वो रैखिक नहीं कहलाएगा। तो रैखिक कहलाने के लिए पावर क्या लेंगे हम लोग, एक ले लेंगे। ठीक है, चलो अब कहता है क्या चीज़ है, असमीका। तो भाई इसमें क्या होगा ना कि असमीका तो शामिल होगा ही होगा। ठीक है, अब असमीका शामिल किस रूप से होगा जो समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो कि माना कि ए और बी कोई अशून्य वास्तविक संख्या है। ए और बी कैसा है, अशून्य वास्तविक संख्या है। मतलब कि ए और बी वास्तविक संख्या तो है, लेकिन वास्तविक संख्या में जीरो भी तो शामिल होता है, बट ए और बी को जीरो नहीं बोला है। अब अगर जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, आगे मैं बताऊंगा। तो कहता है क्या कि ए और बी कोई अशून्य वास्तविक संख्या है और एक्स तथा वाई दो क्या चीज है, चर है। दो क्या चीज है, चर है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे कि चार गो यहां पर फॉर्म बन रहा है, चार गो रूप बन रहा है। वो चारों रूप को समझेंगे। क्या कहता है कि ए एक्स प्लस में बी और लेस देन सी, मतलब सी से क्या, छोटा, या फिर ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन क्या, सी, या फिर ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन और इक्वल टू सी, या फिर ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, दो चर में रैखिक असमीका कहलाता है। कैसा कहलाता है, दो चर में रैखिक असमीका कहलाता है। तो पहले तो ये जो लैंग्वेज है इसको समझ में आ गया आप लोग को। अब मैं फिर थोड़ा समझाता हूँ। तो देखो क्या करना है, इसमें दो चर में रैखिक असमीका को पहचानने के लिए सिंपल सा फंडा है। पहले क्या करो, दो चर बोल रहा है ना, तो दो चर को ढूंढो। क्या ढूंढो, दो चर को। तो यहाँ पर दो चर क्या हो गया, सॉरी हाँ चाहिए से बाई छूट गया। दो चर क्या क्या हो गया, एक्स और क्या, वाई, दो चर हो गया। अब कहता है कि दो चर में रैखिक असमीका। तो रैखिक समझने के लिए हम क्या करेंगे, चर का पावर एक ढूंढेंगे। तो चर का पावर यहाँ पर क्या है, एक है। और असमीका आने के लिए उसमें चार साइन जो बताए थे पिछले वीडियो में, है ना, तो वो चारों साइन में से कोई भी एक वहां पर रहना चाहिए। तो यहां पर क्या है, देखिए ये असमीका हो गया, बस हो गया, दो चर में रैखिक असमीका। फॉर एग्जाम्पल आगे अगर अभी मैं यहाँ कहता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई और यहाँ पर लेस देन सी, और तुमसे पूछे रहे हैं हम लोग कि हम तुमसे क्या पूछ रहे हैं ना कि भाई ये जो लिखा हुआ है ना, इसको जरा बताओ कि क्या दो चर में रैखिक असमीका है कि नहीं है। ठीक है, तो आप दिमाग लगाओगे कि सर क्या बोले थे कि दो चर ढूंढने के लिए, चलो भाई ढूंढते हैं। तो एक चर क्या हुआ, एक्स, दूसरा चर क्या हुआ, वाई, ढूंढ लिए ना, ढूंढ लिए कि नहीं ढूंढ लिए, ठीक है, दो चर ढूंढ लिए। अब कहते क्या सर कि पावर जो है ना एक ढूंढना बच्चों, तो पावर जो एक, वाई का तो पावर एक ही मिल गया, है ना। अब देखो कि एक्स का पावर क्या मिला, दो मिल गया भाई। तो एक्स पे पावर दो मिल गया तो रैखिक कहलाएगा ना। तो यानी कि ये रैखिक असमीका फेल कर गया, फेल। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग को दो चर में रैखिक समीकरण आराम से समझ में आ चुका होगा। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल कुछ ले सकते हैं ऐसा करके हम लोग कि ए एक्स प्लस में 3y ग्रेटर देन 4, ऐसे ले सकते हैं। ये क्या हो गया, दो चर में रैखिक समीका हो गया, है ना, कि दो चर भी शामिल यहाँ पर है, अब पावर दोनों का एक भी है और यहाँ पे समीका भी शामिल है, हो गया दो चर में रैखिक असमीका। कितना सिंपल था, है कि नहीं। ठीक है, तो आज के बाद दो चर में रैखिक असमीका आप लोग पहचान जाइएगा ना, बिल्कुल पहचानिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कहता है क्या कि द्विघात असमीका। अब क्या है, द्विघात असमीका यानी कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। क्या है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी।
तो क्वालिटी का मतलब होता है भाई द्विघात, हिंदी में क्या होता है इसका, द्विघात। यानी कि अब जो समीकरण अपने पास आने वाला है उसमें तो भाई दो घात रहेगा ही रहेगा। क्या रहेगा, दो घात रहेगा। वो कैसे रहेगा जो समझेंगे। तो क्या कहता है कि माना कि ए कोई अशून्य वास्तविक संख्या है, एक ऐसा है अशून्य वास्तविक संख्या है, मतलब वास्तविक संख्या तो है बट जीरो नहीं है। तो यहाँ पर चार रूप लिखा हुआ है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर अगर जीरो होता तो हम क्या समझते हैं, द्विघात समीकरण। लेकिन यहाँ पर इनइक्वालिटी का चिन्ह आ गया है ना, असमीका का चिन्ह आ गया है, इस कारण से इसको हम समीकरण ना बोल करके क्या बोलेंगे, असमीका बोलेंगे। तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन क्या, जीरो। ये कैसा कहलाएगा, तो देखिए यहाँ पर घात कितना है, इसका घात कितना है, दो घात है ना। जब दो घात है तो इसको हम क्या बोलेंगे, द्विघात बोलेंगे। तो द्विघात ये क्या हो गया, असमीका हो गया। तो इसी प्रकार से यहाँ पर चार फॉर्म है, ये चारों फॉर्म क्या कहलाएगा, द्विघात असमीका कहलाएगा। अच्छा, इसमें हम एक बात नहीं बताएं कि ए और जो बी है ना उसको हम बोल रहे हैं क्या कि अशून्य होगा। अब अगर सर शून्य हो गया तब क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, भाई प्रॉब्लम तो कुछ ना कुछ होने वाला है, तभी तो यहाँ पे लिखा है क्या, अशून्य। अगर प्रॉब्लम नहीं होता तो क्यों लिखता। सुनो, अगर यहाँ पर a का मान हम लेते जीरो, ठीक है, a का मान क्या लेते हैं, जीरो। यहाँ पर समझेंगे कि अगर a का मान हम ले रहे हैं, यहाँ पे देखो क्या था, ax प्लस बी बाई प्लस सी, सॉरी ax प्लस बी बाई लेस दैन सी, ऐसा था। तो अगर a को ना हम रिप्लेस कर दिए जीरो से, और b को भी रिप्लेस कर दिए क्या, जीरो से, तो जीरो इंटू एक्स क्या बन गया, जीरो, और जीरो इंटू बाई क्या बन गया, जीरो। ये देखो ऐसा बन गया, ये क्या बन गया। तो बताओ इसमें दो चर रहा क्या, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है असमीका, इसमें दो चर रहा नहीं ना। तो वो क्या करेगा कि a और b को शून्य अगर होता है तो वो चर को ही क्या करेगा, खत्म कर देगा। और जब चर को खत्म करेगा तो भाई दो चर में रैखिक असमीका कहाँ से सीख पाएंगे हम लोग, ठीक है। अब क्या समझो इसमें कि सर इसमें अगर a जो है ना वो अशून्य की जगह पर अगर शून्य हो जाए तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, भाई प्रॉब्लम तो होगा यहाँ पर भी। अब सुनो क्या बोला है कि द्विघात, कैसा बोला है, द्विघात असमीका, मतलब एक ऐसा असमीका जिसमें असमीका का चिन्ह भी शामिल होना चाहिए और उसका घात भी दो होना चाहिए। अब सुनो कि अगर a यहाँ पे जीरो होता है, ए क्या होता है, जीरो, तब बताओ ये पूरा खत्म कर देगा ना। अब पूरा खत्म कर देगा तब भाई ये क्या बन गया, एक चर में रैखिक असमीका बन गया, है कि नहीं बना, एक चर में बना, क्या बना, ये एक चर में रैखिक असमीका बन गया। जबकि हम पढ़ क्या रहे थे, द्विघात असमीका, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट